माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नागेश द्विवेदी, लेक्चरर फिजिक्स, जनता इंटर कॉलेज आलमबाग, लखनऊ। आज का टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का भाग 1, जिसमें हम लोग आज स्थिर वैद्युत विभव के बारे में और समविभव पृष्ठ और विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, ध्यानपूर्वक मेरी एक एक बात सुनिएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं, जब किसी आवेश या आवेशों के निकाय को हम 3D स्पेस में रखते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में रखते हैं, तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी आवेश को स्पेस में रखा जाता है तो उसके चारों ओर एक विकृति उत्पन्न करता है वो आवेश, और विकृति के साथ एक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है स्पेस में। उस प्रतिबल के कारण ही विद्युत बल कार्य करता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं किसी आवेश की कि उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं जान चुके हैं, विद्युत फ्लक्स जान चुके हैं, विद्युत बल रेखाएं जान चुके हैं। आज हम लोग विद्युत विभव की चर्चा करेंगे। तो पहले विद्युत विभवांतर, फिर विद्युत बल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विद्युत बल एक संरक्षी बल है। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश का विद्युत विभव, आवेशों का निकाय का विद्युत विभव, आवेशित वलय, गोली चालक वगैरह का विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। अगर हम यहाँ पर एक स्रोत आवेश प्लस Q ले लें तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का अर्थ यह है कि ये आवेश स्पेस में एक विकृति पैदा कर रहा है, और वो विकृति उत्पन्न करने के कारण इसके चारों ओर विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है। किसी बिंदु पर विद्युत ऊर्जा कितनी संचित हुई है, इसकी जानकारी जो भौतिक राशि देती है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो हम अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लें, 2 बिंदु ले लें, ये स्रोत आवेश है, और 2 बिंदु ले लें P और R इसके विद्युत क्षेत्र में, तो R से P की ओर धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, धन परीक्षण आवेश को R से P तक लाने में किया गया कार्य WRP अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। यानी कि जब हम धन परीक्षण आवेश को R से P की ओर ले जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और ये विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यानी कि जब आवेश यहाँ है तब स्थितिज ऊर्जा निकाय की क्या है, फिर जब P पर आ जाता है तो इसकी क्या स्थितिज ऊर्जा है पूरे निकाय की। उन दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर इस वर्कडन के बराबर है। आप जानते हैं वर्कडन अदिश राशि है, स्थितिज ऊर्जा भी अदिश राशि होगी। वर्कडन का मात्रक जूल है तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। अब आप जानते हैं कि यदि हम एकांक आवेश को R से P तक ट्रांसफर करें, स्थानांतरित करें, तो कृत कार्य एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में WRP अपान Q नॉट होगा, और ये UP माइनस UR अपान Q नॉट एकांक आवेश को R से P तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही विद्युत विभवांतर कहलाएगा। P बिंदु और R बिंदु का, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का विभवांतर कहा जाता है। यदि हम R बिंदु को अनंत पर ले लें,
आर बिंदु को अनंत पर ले लें, इन्फिनिटी पर ले लें, यदि हम आर बिंदु को अनंत पर ले लें तो, और अनंत पर लिए गए बिंदु को आधार बिंदु मान ले। आधार बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर विद्युत स्थिति ऊर्जा और विभव को हमें शून्य मानना पड़ता है। तो हम आर बिंदु को अनंत पर ले रहे हैं और अनंत पर यानी कि आर बिंदु पर स्थिति ऊर्जा को और विभव को शून्य मान रहे हैं आधार बिंदु लेने के कारण। तब हम अनंत पर आधार बिंदु मान करके पी बिंदु पर विभव परिभाषित कर सकते हैं। तो हम वी आर की जगह 0 लिखें और यू आर की जगह 0 लिखें तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी। पी बिंदु पर रखे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाय की W अनंत से P तक लाने में कृत कार्य के बराबर, और विद्युत विभव P पर होना चाहिए यूपी बटे क्यू नॉट एंड इज इक्वल टू W अनंत से P तक लाने में कृत कार्य अपान क्यू नॉट। यानी कि किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में कृत कार्य के बराबर होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, कॉन्सेप्ट समझने की बात यह है यहाँ पर कि जब हम अनंत से एकांक धनावेश को लाते हैं किसी बिंदु P तक, तो जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के लेवल की जानकारी देता है, यानी कि स्थिति ऊर्जा किसी बिंदु पर कितनी है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल होने का अर्थ यह है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि हम चाहे डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रूट से ले जाएं और चाहे किसी अन्य पथ से ले जाएं, कार्य समान होगा। तो विद्युत बल संरक्षी बल है और यदि कोई बल या क्षेत्र संरक्षी होता है तो उसको हम एक विभव के पदों में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो विभव निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं P पर जो विभव निकल रहा है, ये विभव ही इस बिंदु पर संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा की स्तर की जानकारी दे रहा है। जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, उसमें एक पेट्रोल टैंक होता है। पेट्रोल टैंक में भरे हुए पेट्रोल की जानकारी एक सुई देती है, एक इंडिकेटर देता है। इंडिकेटर ये बताता है कि टैंक में पेट्रोल कितना है। तो विभव इंडिकेटर है, सूचक है, और पोटेंशियल एनर्जी टैंक में भरा हुआ पेट्रोल है। यानी कि P बिंदु पर संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का लेवल स्तर क्या है, उसको बताने के लिए हम विभव को निकालते हैं या परिभाषित करते हैं। अब आप जानते हैं कि किया गया कार्य फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि बल और विस्थापन का अदिश गुणा होता है। तो आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F बाह्य बल डॉट dr डैश अपान क्यू नॉट। गौर करिएगा, जब हम अनंत से P तक या R से P तक किसी आवेश को लाते हैं, बहुत धीमी चाल से, शून्य त्वरण से लाते हैं, तो हमें बाह्य बल विद्युत बल के ठीक बराबर और विपरीत दिशा में लगाना पड़ता है। यानी कि बाह्य बल विद्युत बल के ठीक बराबर और विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। यानी कि हम यहां पर F एक्सटर्नल की जगह -F लिख सकते हैं। तो -F लिखने पर और क्यू नॉट से डिवाइड करने पर F अपान क्यू नॉट आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहां पर F अपान क्यू नॉट की जगह जब हम E वेक्टर लिखेंगे तो ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू अनंत से एकांक धन परीक्षणावेश को लाने में किया गया कार्य, और ये बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की रेखीय समाकलन के बराबर। तो अनंत से, यदि अनंत से हम एकांक धन परीक्षणावेश को लाएं विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक, तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही विद्युत विभव है, और ये विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर है। आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र वेक्टर का dr डैश वेक्टर के सापेक्ष समाकलन यानी कि विस्थापन के सापेक्ष समाकलन किया गया है। इसे पथ समाकलन या रेखीय समाकलन कहते हैं।
तो माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर डैश, ये सूत्र बन जाता है विभव का। अब यहां पर एक चीज और चर्चा कर लें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, धनात्मक आवेश की विद्युत बल रेखाएं चारों ओर फैलती हैं, अनंत की ओर जाती हैं, तो ई वेक्टर दाईं ओर है और हम आ रहे हैं बाहर से बाईं ओर, तो यानी कि ई वेक्टर और डी आर डैश वेक्टर विपरीत दिशा में है, तो इनके बीच का कोण 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम लोग किसी सिंगल चार्ज का यानी कि बिंदु आवेश का विभव निकालें। मान लें कि ये स्रोत आवेश प्लस क्यू है और इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर हमें विभव फाइंड करना है, तो हम अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को लेकर के आएंगे। यहां पर कोई बिंदु पास पास n और m मैंने मान लिए हैं। m की दूरी स्रोत आवेश से r डैश है और ये विस्थापन अति सूक्ष्म विस्थापन dr डैश है। तो अनंत से जब ला रहे हैं तो मैंने अनंत से P तक के रास्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे विस्थापनों में विभाजित किया है। छोटा सा विस्थापन मैंने dr डैश दिखाया है चित्र में। जब हम अनंत से आएंगे और दूरी काउंट करेंगे प्लस क्यू स्रोत आवेश से, तो जैसे जैसे P की ओर अप्रोच करेंगे r डैश का मान घटेगा, यानी कि dr डैश ऋणात्मक होगा। तो अगर हम विभव का बेसिक सूत्र लगाएं, Vp इक्वल टू इन्फिनिटी टू r ई डी आर डैश, डॉट प्रोडक्ट खोलें, डॉट गुणनफल खोलें, ई डी आर डैश कास 180। यहां पर माइनस डी आर डैश लिखा जाएगा क्योंकि दूरी P की तरफ अप्रोच करने पर घट रही है। लिमिट इन्फिनिटी टू r रहेगी और आप कास 180 की वैल्यू जानते हैं -1 होती है। एक माइनस ये और एक माइनस ये मल्टीप्लाई होकर के एक माइनस बना रहेगा। इन्फिनिटी टू r ई डी आर डैश। अब अगर यहां पर बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखें, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर डैश स्क्वायर। r डैश दूरी पर m और n इतना पास है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान नहीं बदलेगा। तो अगर ये बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र का मान लिखें, हम जानते हैं, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करने के बाद पाएंगे कि Q/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसलिए बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r होगा 1/r स्क्वायर डैश dr। अब आप इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन का एक बेसिक सूत्र है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx x इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये बेसिक सूत्र, पहला सूत्र है। इंटीग्रेशन का मान का मतलब मैं यहां पर बता दूं आपको, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट लिखने का प्रावधान है माइनस लोअर लिमिट, तो इक्वल टू आ जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 होता है। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, यहां पर कैपिटल Q कर देता हूं, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये P बिंदु पर विभव निकल आया। यदि हम ग्राफ खींचें विभव का दूरी के साथ, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ, अति परवलयाकार ग्राफ आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि विभव, धन आवेश का विभव दूरी बढ़ने पर घटेगा। ऋण आवेश यदि होता, यहां पर ऋण आवेश यदि होता, तो ऋण आवेश का विभव चूंकि ऋणात्मक होता है, तो दूरी बढ़ने पर विभव बढ़ता। गौर करिए, विभव चूंकि कार्य और एकांक धनावेश के लिए निकाला गया कार्य है, कार्य और Q नॉट का अनुपात है, तो इसलिए विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम यानी कि वोल्ट होगा। विभव एक अदिश राशि है। विभव किसी बिंदु पर निकाला जाता है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक राशि है। तो हम लोगों ने जान लिया कि बिंदु आवेश का विभव क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेशों के निकाय यानी कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का विद्युत विभव। पहले हम लोग देखेंगे कि यदि एक से अधिक आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, और किसी बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, तो चूंकि विभव अदिश राशि है, हमको दूरियां पता हैं R1, R2, R3, R4, Rn, तो
हम लोग सभी आवेशों के वहां पर विभवों को जोड़ देंगे। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn, सभी के मान लिख देंगे, इजीली लिखे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विभव का मान निकालते समय जब सूत्र लगाते हैं तो आवेशों का मान चिन्ह समेत लिखते हैं। 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डैश डैश Qn/Rn। ये विभव आ गया P बिंदु पर सभी आवेशों का, बिंदु आवेशों का। अब हम लोग वलय का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। तो वलय हमने लिया एक, जिसके ऊपर हमने Q आवेश सपोज कर लिया है, मान लिया है। इसकी अक्ष पर विभव निकालेंगे P बिंदु पर। एक छोटा सा आवेश लेंगे dq, बहुत छोटा सा अनंत सूक्ष्म आवेश, बिंदु आवेश के रूप में कार्य करेगा ये। और ये दूरी, अगर ये x और त्रिज्या r है, ये कोण 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय से ये √r² प्लस x² हो जाएगी स्मॉल r। तो हम विभव लिख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण P पर dv इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपान r, और r की वैल्यू है √r² प्लस x²। एक छोटे से बिंदु आवेश का विभव P पर लिख लिया है। अब इसको हम इंटीग्रेट करें, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में वलय को विभाजित करें और सभी आवेशों के विभवों को जोड़ दें, यानी कि इंटीग्रेट कर दें, तो पूरे वलय का विभव निकल आएगा। तो वलय का विभव प्राप्त हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि r और x दोनों कांस्टेंट हैं एक दिए हुए बिंदु के लिए, इसलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन q पर dq पर आएगा, यानी कि q पर आएगा और लिमिट लगेगी 0 से q। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा 1/4πε0 q अपान √r² प्लस x²। ये वलय के लिए विभव का सूत्र है। अब अगर हम ग्राफ खींचे पोटेंशियल और x के बीच, यानी कि दूरी बढ़ने पर देखें कि विभव कैसे गिरता है, कैसे बढ़ता है, परिवर्तन देखें तो ये सेंटर पर मैक्सिमम है, सेंटर पर मैक्सिमम है और उसके बाद ये घट रहा है। जैसे जैसे अनंत की ओर जाएंगे विभव घटते घटते शून्य हो जाएगा। विद्युत ध्रुव और गोलीय चालक के लिए विभव देखेंगे तो आवेशित गोलीय चालक, एक आवेशित गोलीय चालक मैंने मान लिया है, इस पर टोटल आवेश प्लस q है, ऐसा मैंने मान लिया है। r इसकी त्रिज्या है। बाहर बिंदु C, सतह पर बिंदु B और भीतर बिंदु A पर विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, अनंत से एकांक आवेश को लाएंगे और किया गया कार्य निकालेंगे। तो VC इज इक्वल टू माइनस, फार्मूला लगाएंगे इन्फिनिटी टू r e dr। आप जानते हैं चालक गोला यदि आवेशित है तो चालक गोले के भीतर न तो कोई आवेश होता है, ना ही कोई विद्युत क्षेत्र होता है। इसके बाहर विद्युत बल रेखाएं चालक से लंबवत निकलती हैं। तो E का मान चालक गोले के लिए बाहर वाले क्षेत्र में ऐसे लिखा जा सकता है जैसे कि आवेश केंद्र पर केंद्रित हो, यानी कि बिंदु आवेश केंद्र पर मान करके लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन E का मान पुट करें 1/4πε0 q अपान r² dr। इंटीग्रेशन सॉल्व करें इन्फिनिटी टू r लिमिट लगा करके, ये सॉल्व कर चुके हैं अभी। 1/4πε0 q अपान r आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सतह पर B बिंदु पर विभव निकालना चाहें तो केवल लिमिट बदल जाएगी और लिमिट इन्फिनिटी टू R हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे 1/4πε0 q/r² dr, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q/R। तो आप देख पा रहे होंगे कि सतह पर विभव B बिंदु पर विभव 1/4πε0 q/r आ रहा है। अगर भीतरी बिंदु A पर विभव निकालना चाहें तो A पर विभव निकालने के लिए हमें आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से A तक लाना पड़ेगा। यानी कि हम पहले B तक लाएंगे तो इतना कार्य तो हम कर चुके, फिर हम B से A तक ले जाएंगे। अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यही कार्य, एकमात्र कार्य होगा A बिंदु तक लाने में भी। यानी कि यह सिद्ध होता है कि B बिंदु पर विभव और A बिंदु पर विभव बराबर होगा। यानी कि यह सिद्ध होता है कि चालक गोले के सतह पर जो विभव होता है वही भीतर होता है। यानी कि चालक गोले के का सतह समविभव पृष्ठ है और उसके भीतर वाला क्षेत्र भी समविभव क्षेत्र है। तो अगर ग्राफ खींचे V का R के साथ, तो सेंटर से केंद्र से सतह तक विभव कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हाइपरबोलिकली अतिपरवलयाकार ग्राफ आएगा, गिरेगा और अनंत पर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग
गोलीय कुचालक का भी विभव निकाल सकते हैं इसी प्रकार। बस उसमें डिफरेंस ये आएगा कि भीतर भी उसमें विद्युत क्षेत्र होता है, तो भीतर वाला बगडन भी निकालना पड़ेगा। गोलीय कुचालक के लिए बाहर सी और बी पर तो विभव सेम रहेगा जो यहां पर निकला है गोलीय चालक के लिए, लेकिन अंदर वाले बिंदु पर निकालने के लिए हमको बी से ए तक भी कार्य निकालना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ एक निकाय है जिसमें दूरी बहुत छोटी होती है, अल्प होती है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस मान लें, ये दूरी अति अल्प है, एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन्स में है, ये कोण थीटा मान लें। अब अगर हमें पी बिंदु पर विभव निकालना है तो माइनस क्यू का विभव V1 लिख लें और प्लस क्यू का विभव V2 लिख लें और दोनों को जोड़ दें तो टोटल विभव निकल आएगा। V1 और V2 का मान 1/4πε0 Q बाई R1। ये दूरी R1 मान लें, ये दूरी R2 मान लें, ये कोण थीटा है तो कोसाइन रूल लगा करके R2 का मान और R1 का मान R और L के पदों में और थीटा के पदों में निकाल सकते हैं। R1 का मान होगा √R² प्लस L² प्लस 2RL cos थीटा और R2 का मान होगा √R² प्लस L² माइनस 2RL cos थीटा। ये दोनों मान यहां पर लिखेंगे तो आपको विद्युत द्विध्रुव का विभव ये प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें एक बात मैं बता दूं, R1 R2 का मान लिखने के बाद यहां पर द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आंसर ये आ जाएगा 1/4πε0 P/R²। ये विभव का सूत्र आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा समविभव पृष्ठ की भी चर्चा कर लें। समविभव पृष्ठ क्या होता है? कोई पृष्ठ जिसके सतह पर कोई दो बिंदु अगर हम लें तो उन दोनों पर विभव समान होता है। VA = VB, ए और बी पर विभव समान है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य है, और विभवांतर शून्य है तो ए से बी तक किसी आवेश को ले जाने में कृत कार्य शून्य होगा, Q × डेल्टा V शून्य है, इसलिए कृत कार्य शून्य होगा। और हम यहाँ पर देखें कि अगर ये दोनों पॉइंट्स हम बहुत पास में ले लें तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा टेंजेंट हो जाएगी, और टेंजेंट हो जाने के कारण टेंजेंट या स्पर्श रेखा का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट की दिशा में विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है dV/dl, तो टेंजेंट की दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। एक बात और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य E.dl होता है और ये विभव पतन के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट खोलें, E.dl cos थीटा को E के साथ लिखें और उसको लिख दें EL, E का L वेक्टर या DL वेक्टर की तरफ घटक, और GL को नीचे ले आए तो dV/dl, ये एक संबंध आ जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो आपने इसको अगर आप देखें तो वेक्टर फॉर्म में तीनों दिशाओं में हम E = -grad V भी लिखते हैं, E वेक्टर = -grad V भी लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपके सामने एक आंकिक प्रश्न पेश कर रहा हूं, बाकी आप लोग NCERT से क्वेश्चंस करिएगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि ये एक अनावेशित गोला है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई आवेश स्मॉल q रखा है, इसके सतह पर किसी बिंदु P पर विभव निकालना है। आप जानते हैं इसके विद्युत क्षेत्र के कारण, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण माइनस आवेश यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड, और उतना ही प्लस आवेश राइट साइड आ जाएगा। ये q' मान लें, ये -q' मान लें। P पर विभव निकालना है, ये कोण थीटा दिया हुआ है। तो P पर विभव निकालने के लिए हम लोग धन आवेश का विभव लिखेंगे +q, फिर -q' का विभव लिखेंगे, फिर +q' का विभव लिखेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि मैंने बताई थी कि चालक गोले के सतह पर जो विभव होता है वही भीतर होता है। तो निकालना तो हमें P पर है, लेकिन हम किसी बिंदु पर भीतर सेंटर पर निकाल देंगे। तो सेंटर पर निकाला गया विभव और सतह पर निकाला गया विभव बराबर होगा। तो देखिए इधर +q' और ये -q' सेंटर से बराबर दूरी पर है, इसलिए ये दोनों विभव कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ +q का विभव वहां पर, वो होगा 1/4πε0 Q/R², सॉरी Q/R VP। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। इसके बाद मैंने आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं,
अभ्यास के लिए प्रश्न आप लोग ट्राई करिएगा, एनसीईआरटी से भी ट्राई करिएगा, और मोबाइल दीक्षा ऐप और माध्यमिक शिक्षा विभाग की यूट्यूब चैनल पर इस लेसन को फॉलो करिएगा। लेसन को आपको बार बार देखना पड़ेगा, 2-3 बार देख के समझना पड़ेगा, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।